Good morning, class. After theoretical introduction of MySQL, हम लोग अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं MySQL के ऊपर। बेसिक स्टेप से शुरू करूँगी, ध्यान रखिएगा। MySQL को अकम्प्लिश करने के लिए आपके सिस्टम में MySQL का जो भी लेटेस्ट वर्जन है, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं, आपके सिस्टम में होना चाहिए। उस सॉफ्टवेयर को बेसिक स्टेप से स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली MySQL को ओपन करने के लिए या तो आप सर्च बॉक्स में डालेंगे कि आपको MySQL ओपन करना है, ओके, या फिर जो आपकी करंटली प्रोग्राम की जो भी लिस्ट है, तो आप उस करंट प्रोग्राम लिस्ट से भी अपना MySQL स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे MySQL, ओके। तो ऊपर ऊपर आपको दिखाई देगा MySQL कमांड लाइन क्लाइंट। ये एक इसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमें MySQL को प्रोवाइड कराने की फैसिलिटी या एक्सेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। इसे हम मिनिमाइज मैक्सिमाइज दोनों कर सकते हैं। इसका फ़ॉन्ट हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। यहाँ से प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे हम। वेट अ मिनट, ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो सके हम इसका फ़ॉन्ट बढ़ा लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करने के बाद में हम यहाँ से इसका फ़ॉन्ट पर जाएंगे, देन हम यहाँ से इसके फ़ॉन्ट को बढ़ा लेंगे, ठीक है। सो दैट आप अनएबल टू मॉडिफाई द शॉर्टकट, ओके, सो दैट कि आप विजिबल देख सकें। जैसे ही हमें पता है कि कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम लोगों ने हमारे सिस्टम में डाउनलोड किया है वो सिक्योरिटी कंसर्न प्रोवाइड कराता है, दैट्स वाई यहाँ पर एक पासवर्ड रिक्वायर्ड है। जो भी पासवर्ड आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पर MySQL में डाला होगा वही पासवर्ड आपको इसमें एंटर करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड डालती हूँ और उस पासवर्ड को डालने के बाद में आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपका MySQL का प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। इट मीन्स आप यहाँ से MySQL के काम को करना स्टार्ट करेंगे। अब जो भी मैं आपको क्वेरीज बताती चलती हूँ, आपको उन क्वेरीज को लिख लेना है उनके डिस्क्रिप्शन के साथ में, ओके। तो सबसे पहली क्वेरी है शो। ये ध्यान रखें, मैं जो भी लिख रही हूँ इन सभी का एक फिक्सेशन है, दैट मीन्स ये कांस्टेंट है, इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ना ही इनकी स्पेलिंग में, ना ही इसके स्ट्रक्चर में, ना ही इसके लिखने के तरीके में, ठीक है। मतलब ये रेस्ट्रिक्टेड है, इसी को इसी तरीके से हम लिखते हैं तभी इसका रिजल्ट हमें प्रोवाइड होता है, ठीक है। हमने लिखा शो डेटा बेसिस, BASES। अब देखिए BASES लिखा है मैंने, तो लास्ट में आपको ऐसे ही लिखना है। देन सभी क्वेरीज के लास्ट में आपको सेमीकोलन लगाना है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर हमारी क्वेरी टर्मिनेट हो गई है, ख़त्म हो गई है। जैसे ही आप शो डेटाबेसेस करेंगे तो आपके MySQL सॉफ्टवेयर पर, आपके MySQL प्लेटफॉर्म पर जितने भी ऑलरेडी बिल्ट इन डेटाबेसेस हैं वो सभी आपको दिखाई देंगे। अब आप कंफ्यूज होकर ये ना सोचें कि ये डेटाबेस क्या होता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझाती हूँ। जैसे डेटाबेस का मतलब हम किसी एक पर्टिकुलर फोल्डर में कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। जैसे आप लोगों ने सभी ने अपने अपने फोल्डर्स बना रखे होंगे, घर में अपने अपने रैक बना रखे होंगे, जिसमें आप लोग अपने से रिलेटेड सारा सामान या फिर कपड़े वगैरह रखते हैं, ठीक है। या फिर हम ये बोलें कि आप लोगों के बुक में, आप लोगों के बैग में अलग अलग सब्जेक्ट की नोटबुक्स बनी हुई होती हैं, ठीक है। लेकिन आप पर्टिकुलर एक नोटबुक में एक ही सब्जेक्ट का काम करते हैं ताकि आप उसे इजीली एक्सेस कर सकें, है ना। तो इसीलिए डेटाबेसेस के अंदर बहुत सारी डेटाबेसेस बनी हुई होती हैं ताकि हमें अपनी फाइल को छांटने में, एक्सेस करने में, रिट्राइव करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये हम ये मान लेते हैं कि ये डेटाबेस के अंदर जो है ये जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन इन स्कीमा, MySQL परफॉर्मेंस स्कीमा एंड सिस, ये नाम के कुछ डेटाबेस ऑलरेडी इसमें सेव्ड हैं। सपोज करो कि हमें तो इनमें से कोई यूज़ ही नहीं लेना, हमने तो खुद के नाम का डेटाबेस बनाना है, तो हम क्वेरी लिखेंगे। अब आपके पास क्या है, ये जो है शो डेटाबेसेस, दैट मीन्स
आपको डेटाबेसेस जो ऑलरेडी बने हुए हैं उनको शो कराती है ये कमांड। या तो आप इसे अपनी लैंग्वेज में लिखें या फिर आप इसे IT लैंग्वेज में लिखें कि दिस कमांड्स इज यूज टू शो ऑलरेडी एग्जिस्टेड काइंड ऑफ डेटाबेसेस इन MySQL। ठीक है, अब सपोज करो कि हमें तो ये वाला डेटाबेस यूज नहीं लेना, तो हम करेंगे क्या, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। अब देखें इसमें मैंने डेटाबेसेस नहीं लिखा, डेटाबेस लिखा है, तो मैं मेरे नाम का डेटाबेस बनाती हूँ। मैंने लिखा क्रिएट डेटाबेस नेहा। ठीक है, क्वेरी ओके हो गई। आप देखेंगे कि आप ये देखो मेरे नाम का बना है क्या, देखते हैं एक बार। वापस से शो डेटाबेसेस किया, आप देखेंगे इसमें मेरे नाम का डेटाबेस आ गया है, ऐड ऑन हो गया है। दैट मीन्स मैंने मेरे नाम की कॉपी बना ली है। अब मैं जो भी काम करूँगी मैं मेरी नोटबुक में उस काम को सेव कर सकती हूँ। ठीक है, अब आप देखिए जब आपके बैग में आपने कोई नोटबुक रख ली है तो उस नोटबुक में लिखने के लिए आपको उस पर्टिकुलर नोटबुक को निकालना होता है। तो मैं भी मेरी नोटबुक निकाल लेती हूँ, तो मैंने लिखा यूज़ नेहा। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर डेटाबेस को यूज़ लेने के लिए हम आगे यूज़ लिखते हैं और उसके बाद डेटाबेस का नाम लिखते हैं। अब जो हमने किया है इसका मतलब हम जो भी काम करेंगे वो नेहा में जाकर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो हम उसको फिर जगह जगह पर नहीं ढूंढते फिरेंगे। हम लोगों ने एक पर्टिकुलर प्लेस पर उसको फिक्स कर दिया है, वहाँ से हम लोग उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। उस पर कोई चेंजेस करने हैं तो चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात आई समझ में। तो हम लोगों ने कितनी क्वेरीज की हैं, हम लोगों ने क्वेरीज की हैं, देखो हम लोगों ने सबसे पहले क्वेरी की शो डेटाबेस, डेटाबेस को शो कराने के लिए, ऑलरेडी बिल्ट इन डेटाबेसेस है उनको शो कराने के लिए। क्रिएट डेटाबेस नेहा, कोई नया डेटाबेस बनाने के लिए। उसके बाद शो डेटाबेसेस वही किया है। उसके बाद यूज़ नेहा, जो हम लोगों ने डेटाबेस बनाया है या ऑलरेडी जो बिल्ट इन है, किसी भी एक स्पेसिफिक डेटाबेस को यूज़ में लेने के लिए हम उसके आगे अपने डेटाबेस का नाम लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई क्लियर। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि हम लोगों ने भैया डेटाबेस भी ले लिया, उसको यूज़ भी करा लिया। अब हमें पसंद नहीं आया, हम उसको छोड़ भी सकते हैं, पसंद नहीं आया हमें, तो हमने लिखा DROP ड्रॉप, DATABASE डेटाबेस। और मान लो मुझे नेहा पसंद नहीं आया तो मैंने डिलीट कर दिया नेहा को। अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो डिलीट हो गया? वापस से हम वही क्वेरी लगाते हैं, शो डेटाबेसेस। अगर ऑलरेडी बना हुआ होगा तो हमें दिखाई देगा। दिख रहा है क्या? नहीं ना, वो तो हमारी डेटाबेस की लिस्ट से गायब हो गया है। ओके, दैट मीन्स हमने जो डेटाबेस बनाया था, जो नोटबुक बनाई थी, वो हमने ख़राब कर दी। ठीक है, तो अब हम वापस से एक नोटबुक बना लें, काम भी तो करना है ना। तो हम वापस से करते हैं क्रिएट डेटाबेस और वापस से हम उसी नाम का अपना डेटाबेस बना लेते हैं। ओके, हम लोगों ने अपनी डेटाबेस की क्वेरी से अपना डेटाबेस बना लिया है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको चारों क्वेरी समझ में आ गई हैं। शो डेटाबेसेस, क्रिएट डेटाबेस, यूज डेटाबेस, ड्रॉप डेटाबेस। ठीक है, अब मैंने इसको देखो वापस से देख लेते हैं अपन। नेहा वापस से आ गया है तो हम इसको यूज़ कर देते हैं, यूज़ नेहा। बच्चों थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेशन लगेगा अगर आप फर्स्ट टाइम ये प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो, बट आप किसी भी तरीके से होपलेस ना हो। जहाँ पर भी जो भी क्वेरी आपको समझ नहीं आती है आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम ये कैसे होता है। मैं आपको इसीलिए मैंने आपको प्लेटफॉर्म वाला वीडियो शेयर किया है ताकि आप उसका आउटपुट भी साथ के साथ देखते चलें तो आपको कन्वीनियंट हो आपके लिए। ओके, अब देखो हमने भाई कॉपियाँ बना ली। अब हम कॉपी में क्या करते हैं, हम कॉपी में अपना काम करते हैं, है ना। तो इसी तरीके से जब हमें अपनी कॉपी में अपना काम करना है, इसका मतलब हम अपनी नोटबुक में अपना कोई भी कंटेंट लेकर चलेंगे। ठीक है, तो उस कंटेंट के लिए मुझे उसमें लिखना होगा। कंटेंट मतलब इंफॉर्मेशन सेव करनी होगी।
तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि डेटाबेस के अंदर कोई भी किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन टेबल की फॉर्मेट में सेव होती है। तो टेबल की फॉर्मेट में सेव करने के लिए हमें टेबल बनानी पड़ेगी, है ना भाई, बनानी पड़ेगी तभी तो समझ में आएगा टेबल कैसे बनती है। तो टेबल को क्रिएट करने के लिए हमारे पास फिक्स्ड फॉर्मेट है क्रिएट करने का, और उस फॉर्मेट के लिए हमें कुछ क्वेरीज लिखनी होती हैं जिसका भी एक फिक्स्ड फॉर्मेट है। तो हम कैसे लिखेंगे, हमने लिखा क्रिएट टेबल, दैट मीन्स हम उसे बता रहे हैं कि हम टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, सॉरी क्रिएट टेबल और टेबल का नाम, तभी तो उसे पता चलेगा कि हम क्या बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं। और जब तक हम उसे नाम नहीं देंगे, जैसे चैप्टर नेम होता है, तब तक हम उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो मान लो मैंने टेबल का नाम डाला है स्टूडेंट, ओके, तो मैंने लिखा क्रिएट टेबल स्टूडेंट। ये इसका तरीका है कि हम पहले क्रिएट लिखते हैं, फिर टेबल लिखते हैं, उसके बाद टेबल का नाम आपके ऑप्शन पे है कि आप कोई भी नाम डाल सकते हैं, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, और अब जो हम लिखेंगे वो उसके फील्ड्स होंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा है, हम जो भी टेबल बनाते हैं, आप लोग अपनी नोटबुक में भी टेबल बनाते हैं, तो उस टेबल के कॉलम की कुछ हेडिंग होती हैं। तो सेम एज इट इज़ हमें यहाँ कॉलम बनाने हैं। सपोज़ कीजिए कि हम लोग 3 कॉलम बना रहे हैं। सबसे पहला कॉलम है रोल नंबर, रोल नंबर कॉलम का नाम हो गया। अब रोल नंबर किस तरीके के किस तरीके का डेटा लेकर चलता है, ऑब्वियस सी बात है 0 से 9। तो 0 to 9 वाले कंटेंट को लेने के लिए इंटीजर टाइप का डेटा आएगा, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे इंट, और ब्रैकेट में लगाकर हम उसका डालेंगे साइज़। साइज़ मेंशन करने का मतलब कि इस तरीके का इतना कंटेंट इसमें स्टोर हो सकता है। कोमा लगाएंगे, उसके बाद इसका दूसरा कॉलम मान लो मैंने लिखा एस नेम, दैट मीन्स स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम आपको पता है कि एक ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर होगा, जिसे हम कैर में ले सकते हैं, जो कि कैरेक्टर का शॉर्ट नेम होता है। तो हमने लिखा कैर, CHAR कैर। ब्रैकेट के अंदर हम लोग उसका साइज मेंशन करेंगे, मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि 10 तक की कैटेगरी का मतलब 10 डिजिट्स, 10 कैरेक्टर्स की फॉर्मेट तक हम इसमें डेटा सेव कर सकते हैं। मान लो लास्ट में मैंने डाला क्लास, कि मैं क्लास टाइप का एक और कॉलम का नाम लेती हूँ, जिसे भी मैंने इंटीजर में डाल दिया है, और इसका साइज़ मैंने ले लिया है 6। ओके, अब आप देखेंगे ये इसका डेटा टाइप है, ये इसका साइज़ है, ये इसका डेटा टाइप है, ये साइज़ है, ये कॉलम नेम, ये इसका डेटा टाइप, ये इसका साइज़, और ये एक ब्रैकेट यहाँ जो हमारा खुला था वो हम लास्ट में वापस से बंद कर देंगे और टर्मिनेशन पॉइंट लगा देंगे, जो हम हर क्वेरी में लगाते हैं टर्मिनेट करने के लिए, एंटर कर देंगे। अब आप एक बार देखना चाहेंगे कि आपकी टेबल कैसी बनी है, जबकि अभी तक हम लोगों ने इसमें कोई भी डेटा एंटर नहीं किया है, लेकिन टेबल का स्ट्रक्चर तो है हमारे पास। तो उसको देखने के लिए हम कमांड लिखते हैं DESC, दैट मीन्स डिस्क्रिप्शन। और DESC किसका देखना है, स्टूडेंट का, क्योंकि टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। देखिए क्या यही टेबल थी, 3 ही कॉलम थे, रोल नंबर, एस नेम, क्लास, और उनका डेटा टाइप इंटीजर, कैरेक्टर इंटीजर। और इन्हीं चीज़ों पर आप ध्यान ना दें, क्योंकि ये चीज़ें हम बाद में आपको डिफाइन करेंगे। आ गई बात समझ में? इट मीन्स हमने जो टेबल बनाई, उस टेबल के अंदर 3 फील्ड्स लिए, दैट मीन्स 3 कॉलम लिए, रोल नंबर, एस नेम और क्लास, और तीनों कॉलम का अलग अलग डेटा टाइप है, जो अलग अलग काइंड के डेटा को इसमें स्टोर करने का काम करेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो में हमने जितनी भी क्वेरीज पढ़ी, उन सभी क्वेरीज को आप नोट डाउन करेंगे उनके डिस्क्रिप्शन के साथ, और उसको अगर आपके साथ पॉसिबल हो, घर में प्लेटफॉर्म हो, सिस्टम हो, तो आप उन्हें एक बार रन करके ज़रूर देखिएगा। कोई परेशानी आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, बात कीजिए, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकूं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।